आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज आपको सुनवाते हैं श्याम सुंदर भारती की लिखी झलकी पीहर पुराण। अजी मैं पूछूं कहाँ हो? अरे भगवान मैं कहूँ मैं यहाँ हूँ। ओ जी भगवान के धनवान यहाँ कहाँ? अजी धनवान की भगवान तुमने भेजा वहाँ और कहाँ? अजी मैंने कहाँ भेजा है आपको? ताक पर रखे सामान की धूल झाड़ने भेजा है। तो अब तक ताक पर ही हो के नीचे आ गए? ताक पर तो सामान है, मैं तो नीचे स्टूल पर खड़ा हूँ। स्टूल पर खड़े हो तो टेलीफोन क्यों नहीं उठाते? इतना चिल्ला रही हो तो तुम खुद ही क्यों नहीं उठा लेती हैं? अरे टेलीफोन ही तो है, कोई पहाड़ थोड़ी है। ओफो मैं कहूँ कभी तो समझा करो। अरे मैं बाथरूम में हूँ, बाथरूम में इसलिए चिल्ला रही हूँ, वरना बेचारे को इतनी देर चीखने देती क्या? अब लपक कर उठाते क्यों नहीं टेलीफोन? जरूर मेरे पीहर से ही होगा। अरे भगवान तो इसमें तो चिल्लाने और नाराज होने की क्या बात है? लो उठा लेता हूँ। ये लो, टेलीफोन की घंटी बंद हो गई। मैं भी आ गई हूँ। अब किसका था फोन, बताइए क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, हाथ लगाया और घंटी बंद, बस। तुम्हारा हाथ लगने के बाद और होना भी क्या था? क्या क्या क्या, क्या कहा? घंटी बंद हो गई। मैं कहूँ पहले ही क्यों नहीं उठा लिया तुमने? जरूर मेरे पीहर से फोन होगा। मैं कहूँ तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, जानबूझकर। जानबूझकर? हाँ हाँ जानबूझकर। अच्छा देवी जी, पीहर से ही होगा, गलती हुई बाबा, माफ करो। आइंदा घंटी बजने से पहले उठा लूंगा, फिर तो ठीक है ना? मैं कहूँ ये टेलीफोन वाले ऐसा क्यों नहीं करते कि जब भी किसी के पीहर से फोन हो तो टनन 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 की घंटी की जगह पीहर से हूँ, पीहर से हूँ, पीहर से हूँ की आवाज निकले। अब ये पीहर से क्यों बोल रहे हो जी? देखो मैं साफ कह देती हूँ, मेरे पीहर का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ कौन बेवकूफ तुम्हारे पीहर का नाम लेता है? पीहर का नाम लेने के लिए तुम क्या कम हो? हाँ हाँ, अब क्यों लोगे जी मेरे पीहर का नाम? अब तो तुम्हें मेरे पीहर के नाम से ही जलन होती है। ओफो, नाम लो तो मुसीबत और ना लो तो मुसीबत। ये क्या मुसीबत है? मैं मुसीबत? क्या कहा तुमने? अब मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हो गई? मेरा मतलब तब तो तुम मेरे पीछे डोलते फिरते थे। शादी से पहले बड़े प्यार से कहते थे, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, खिलता गुलाब हो, प्यार की किताब हो, लाजवाब हो, और अब मैं मुसीबत हो गई। अरे मैं कोई जबरदस्ती पीछे आई थी तुम्हारे? आंखों में सुरमा डाल के साथ सलाम करते हुए गाजो बाजो के साथ तो मुझे लेने आए थे। हाँ हाँ भगवान आया था। मैं कब इनकार करता हूँ कि नहीं आया था? आया था, और उस आने की तो सजा आज तक भुगत रहा हूँ। क्या कहा तुमने? ये देखो, ये घंटी फिर से बजने लगी है। अब तुम ही उठाओ। हेलो, कौन? अच्छा, नमस्ते। हाँ ठीक है। ऐसा है, हमें आपसे ज्यादा चिंता है। ठीक है, पहुंचा देंगे। नमस्ते। पीहर से? नहीं, वो किराने वाले का था, हिसाब का तकाजा कर रहा था। पोस्टमैन। चिट्ठी है, जरूर मेरे पीहर से ही होगी। तुम ठहरो, मैं लेके आती हूँ। पीहर से? नहीं, टेलीफोन का बिल है। लाओ, मुझे दिखाओ। ये लो। है 1,500 का बिल? ओफो, ये टेलीफोन बेड़ा घर करके रहेगा। अब तो मैं ये एसटीडी हटवा कर ही रहूंगा। हटा दो जी, अब मुझे क्या सुनाते हो? हटा दो एसटीडी, ताकि कभी कभार मैं पीहर वालों से जो थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ वो भी ना कर सकूं। कभी कभार? अरे भगवान, कई मर्तबातों दिन में दो बार या 4 बार। हाँ। ओहो, अब तो मेरे फोन भी गिने जाने लगे। अब ये भी तुम्हें बोझ लगते हैं? क्या मैं लिख दूं मेरे पीहर वालों को? आइंदा मेरे फोन का पेमेंट भी कर दिया करेंगे। अरे और क्या क्या लिख दोगी है तुम्हारे पीहर वाले को?
अजी मेरे पीहर वालों को तुम कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा समझते हो। अगर मैं लिख दूं ना तो वो वहाँ बैठे सारा हिसाब चुकता कर देंगे, यूं चुटकी बजाते। हाँ, किराने तक का। हाँ, किराने तक का तुम्हारे पीहर वाले हिसाब चुकता कर देंगे। और ये जो मेरी नाक जो बची है ना, ये थोड़ी बहुत नाक, ये भी जड़ से कटवा देना। हाँ लो जी, अब इसमें नाक कटने वाली बात कहाँ से आ गई? वो कौन से पराये हैं? और नहीं तो क्या। अब ये मम्मी आप कहाँ हैं? लो, मोनू को भी स्कूल से आ गए। इधर आ जाओ बच्चों, हम यहाँ हैं। मम्मी मैं फर्स्ट डिवीजन आया हूँ, देखो ये कार्ड। शाबाश मोनू बेटे, मेरा अच्छा राजा बेटा। और मम्मी मैं भी फर्स्ट डिवीजन आई हूँ, ये देखो कार्ड। शाबाश मिकू बिटिया, बहुत अच्छे, मेरी प्यारी रानी बेटी, शाबाश। अजी मैं कहूँ सुनते हो, मैं ना कहती थी मेरे मोनू मिकू दोनों ही फर्स्ट आएंगे, दोनों मुझ पर जो गए हैं। हाँ, तुम पर गए तभी तो फर्स्ट क्लास ही लाए हैं। अरे मुझ पर गए होते ना तो पोजीशन लेके आते। हाँ आए हाय हाय, बड़े आए फर्स्ट पोजीशन वाले। अब मुझसे कोई छुपे हो? अजी मेरे पीहर में तो नौकर चाकर तक आज पोजीशन होल्डर हुआ करते थे, मेरे आगे डींग हाँक रहे हो। अरे मोनू बेटे, मिक्कू जरा बताना, और उस घमंडी पड़ोसन के सोनू टोनू का क्या रहा? मम्मी उन दोनों के तो फर्स्ट पोजीशन है। क्या कहा? हाँ मम्मी, फर्स्ट पोजीशन। अजी सुना तुमने, पड़ोसन के दोनों बच्चे पोजीशन लाए हैं। अरे पोजीशन लाए तो अच्छी बात है, तुम क्यों चिंता करने लगी भगवान है? अरे तुम तो मस्त रहो। हाँ, और सेहत बनाओ। अरे अब क्या खाक सेहत बनाऊं? अरे आज मेरे पीहर वाले यहाँ होते तो क्या मजाल जो उस मुस्टंडी पड़ोसन के सोनिए मोनिए पोजीशन ले आते। अजी तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अरे भगवान, शादी के बाद ये नाक कटवाने वाली बात तुम सैकड़ों बार कह चुकी हो। मैं पूछूं कितनी नाकें हैं तुम्हारे पास? अब मम्मी अगले सप्ताह से बड़े दिनों की छुट्टियां होने वाली है, याद है? हाँ मोनू बेटे, बिल्कुल याद है। और मम्मी इन छुट्टियों के लिए आपने प्रॉमिस किया था, वो भी याद है ना? हाँ मिक्कू बिटिया, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। हमारी मम्मी जिंदाबाद, हमारी मम्मी जिंदाबाद। मामा की चिट्ठी आई है, नानी जी ने बुलवाया है, ननिहाल हम जाएंगे, मौज मस्ती मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, तगड़े होकर आएंगे, तगड़े होकर आएंगे, तगड़े होकर। अजी मैं कहूँ सुन रहे हो तुम? नहीं सुन रहा हूँ तो तुम सुना दो। ओए होए होए, भोले तो ऐसे बनते हो जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं कहूँ जी, बड़े दिनों की छुट्टियों में बच्चे ननिहाल जाने की जिद कर रहे हैं। अरे भगवान, क्या कहती हो? अभी पिछले महीने तो हमारे सालार जंग, मेरा मतलब है तुम अपने भाई की शादी में पूरे 15 दिन बच्चों सहित रह आई हो, और उससे अगले महीने अपनी बहन की डिलीवरी पर तुम लोग कई दिनों रह आई हो। हाँ, और उससे पहले माँ जी की बीमारी पर और भतीजे के मुंडन संस्कार पर, इस पर उस पर 12 महीने में 12 दफा हो आई हो बच्चों के साथ पीहर में। और फिर अब छुट्टियों में क्या जाना बाकी रह गया है? हाय राम, अब तो मेरे पीहर जाने की भी डायरी रखी जाने लगी। अरे डायरी रखने की बात नहीं है भगवान, बच्चों सहित एक बार पीहर जाने का मतलब समझती हो? है महीने की 1/4 तनख्वाह साफ। ओए होए होए, अपनी तनख्वाह तो 1 मिनट में गिनवा दी, और एक तरफ का किराया मेरे पीहर वाले देते हैं वो, बच्चों के और मेरे कपड़े देते हैं वो। देखो जी, कह देती हूँ, पहले गए वो दूसरे काम थे, अब छुट्टियां हैं और छुट्टियों में सब बच्चे ननिहाल ही जाते हैं। हाँ हाय राम। अरे अब क्या हो गया? बातों बातों में गैस पर रखा दूध तो मैं भूल ही गई। अरे भला हो इस दूध का, पीहर जाने वाली बात की तो छुट्टी हुई। बाबुल मोरा लेहर छूटो ही जा। अजी सुनो जी। आज सुनाओ। मैं आपसे एक बात तो कहना भूल ही गई। अरे तो आप कहना याद कर लो जी। हाँ याद आया। कल शाम को जिस वक्त तुम बाजार गए हुए थे ना, हाँ। तब पीछे से तुम्हारे वो दोस्त पूरी आए थे। कह रहे थे, हाँ वो कह रहे थे कि आजकल तुम्हारे और साहब के बीच, हाँ मेरे और साहब के बीच आजकल कुछ वो मिस। हाय राम, मिस? तभी मैं कहूँ आजकल दफ्तर से रोज आना तुम लेट कैसे आते हो? अब समझी मिस? अरे भगवान, तुम समझी नहीं, मेरा मतलब है मिस। हाँ बिल्कुल मत समझाइए मुझे, मैं खूब जानती हूँ मिस का मतलब।
हाय, हम भी तो कभी मिस थे, लेकिन आज मैं तुम्हारी मिसेज हूँ और मेरे होते हुए किसी मिस को हम दोनों के बीच में कभी नहीं आने दूंगी। हाँ, मुझे समझाने चले थे मिस का मतलब मैं खूब समझती हूँ। अरे क्या खास समझती हो है? मिस नहीं, मेरा मतलब है मिस अंडरस्टैंडिंग, मतलब गलत फहमी, समझी? लो, फिर से फोन की घंटी बजी। अरे आती हूँ भाई, आती हूँ। अरे भला हो फोन का, मिस वाली बात की तो छुट्टी हुई। हेलो हेलो। ओहो, फोन फिर से कट गया। लेकिन मेरा भला कर गया। क्या क्या कहा? कुछ नहीं भगवान, अब मैं तो बस यूं ही क्या यूं ही लगा रखी है? ओहो, ये लो, अब लाइट भी चली गई। मैं कहूँ तुम्हारे यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। मेरे पीहर में तो लाइट कभी नहीं जाती। क्यों? तुम्हारे पग फेरे से कभी गई हो तो पता नहीं। अजी सुनो जी, वो छुट्टियों में बच्चों को ननिहाल। यूं है भगवान, अपना एक आइडिया है। इस बार बच्चे को हाँ दिल्ली घुमाने ले चलें। क्यों? क्या है दिल्ली में? अरे भाई, दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है, अप्पू घर है, और वो क्या? हाँ। दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है, अप्पू घर है। अजी ये सब मैंने पीहर में देख रखे हैं। क्या उदयपुर में ये सब? अजी मैं पूछूं, दिल्ली क्या मेरे पीहर से ज्यादा अच्छी है? अरे दिल्ली किसी के पीहर से अच्छी हो ही नहीं सकती। अच्छा चलो, ये भी छोड़ो, अपना इधर ही घूमने का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना? सोने सोने पिकनिक स्पॉट है। मेरा मतलब घूमने लायक यहाँ भी बहुत अच्छी जगह है। इधर क्या खाक अच्छी जगह है? अच्छी जगह तो मेरे पीहर में है। अरे भगवान, कोई तो बात माना कर, है? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम क्या खाक पति हो? पति तो मेरे पीहर में है। तो ये थी झलकी पीहर पुराण। इसके लेखक श्याम सुंदर भारती, निर्देशन किया सुबोध निगम ने। आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।